डिप्टी सीएम का तूफानी दौरा, सती माता का आशीर्वाद लेकर किया सभा को संबोधित। डिप्टी सीएम को देखने को उमड़ी भीड़, अधिकांश हाथों में दिखा खिलता कमल। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 10 फरवरी को आगरा की सभी 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में भाजपा ने अपने स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में उतार दिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा पहुंचे और फतेहाबाद धिमश्री क्षेत्र में मौजूद सती माता मंदिर में सती माता के दर्शन कर आशीर्वाद लेकर मंदिर प्रांगण क्षेत्र में सती मंदिर प्रस्थान सभा में शामिल हो 93 फतेहाबाद विधानसभा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा और दोबारा कमल खिलाने के लिए जनता को संबोधित किया। नवभारत समाचार आगरा उत्तर प्रदेश से योगेश चौहान की रिपोर्ट। और हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को 5 साल के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, चाहे उसे कॉलोनी कहिए, चाहे घर कहिए, चाहे आवास कहिए, 43 लाख लोगों को बना करके देने का काम किया है। हमारी सरकार ने 18 घंटे से 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम किया है। सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। पहले उत्तर प्रदेश अगर गड्ढा युक्त सड़कें मिल जाए तो मान लेते थे कि लोग यूपी है, लेकिन अकेले 5 साल में लगभग 15,000 किलोमीटर गांव की सड़कों से लेकर के राज्य की सड़कों तक को उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से, और 6,000 किलोमीटर सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग डबल इंजन की सरकार, 15 से 21,000 और लगभग 1,000 किलोमीटर से अधिक का एक्सप्रेस वे बना करके उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम किया है। हम विकास के पथ पर चलते हुए जो समाज का सबसे कमजोर हिस्सा होता है उसका भी ध्यान रखने का काम हमारी सरकार करती है। कोरोना का महासंक्रमण यूपी और देश में ही नहीं पूरी दुनिया में फैला था, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से और ना मेरा शीश 2019 में झुकने दिया, और मुझे वैसा ही विश्वास है कि मेरा शीश 2022 में भी आप झुकने नहीं दोगे। मैं मान के जाऊं ना, मेरे सब युवा साथी जोश से भरे हुए हैं। मेरी मातृशक्ति भी यहाँ भारी संख्या में बैठी हुई है। मेरे सभी पत्रकार मित्र भी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर जब खड़े होकर के आपका फिर आशीर्वाद मांगने आया हूं, तो 2017 से लेकर के 2022 के बीच में आप सब जानते हैं तमाम प्रकार की समस्याएं थी। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने गांव का विकास हो, गरीब का विकास हो, किसान का विकास हो, नौजवान को रोजगार हो, माता बहनों की सुरक्षा और सम्मान हो, और उत्तर प्रदेश को एक उच्च स्थान पर, यह उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और इसमें अभूतपूर्व क्षमता है। अभूतपूर्व क्षमता का यह उत्तर प्रदेश सपा बसपा के जाल में फंस गया था 15 साल। उस जाल से बाहर निकालने के लिए ही आपने आशीर्वाद दिया और 2014 में दोनों सांसद हमें जिता करके दिए थे। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 2017 में सभी 9 विधानसभा सीटों में कमल खिला करके आपने बता दिया कि आगरा जनपद भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में कमल खिलाने वाला नहीं, एक ऐसा किला है कि सपा बसपा कांग्रेस अगर सब के सब मिल जाएं तो इस किले में सेंध नहीं लगा सकते कोई। मैं आप सबसे आज यहां पर यही कहने आया हूं, जैसे 2014 से लेकर के 2019 तक विजय यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जारी रही, उसमें सबसे शानदार योगदान आगरा जनपद सरकार की ओर से भी 2 महीने से अब 5 किलो प्रति यूनिट की जगह 10 किलो प्रति यूनिट राशन वितरण 15 करोड़ लोगों के लिए यूपी में किया जा रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये बेईमानी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, खाद्यान्न का घोटाला करने वालों का कार्यकाल याद करिए।
इन्हें गरीबों का दर्द नहीं होता है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी कहां से आए हैं? बहुत नीचे से, वह दर्द सब जानते। इसलिए मैं कहता हूं एक कहावत की, जाके पैर न फटी बेवाई, हुआ क्या जाने पीर पर आई। वो गरीब की, किसान की, मजदूर की पीड़ा नहीं जान सकता। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से यूपी के लगभग 2.5 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपया की 3 किस्त के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधे खाते में भेजी जाती है। पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? अब ये सपा बसपा कांग्रेस वाले होते तो इनका फार्मूला तय है कि अगर 100 रुपया आपके लिए योजना बना करके भेजना है तो 15 रुपया आप तक पहुंचेगा, 85 रुपया इनके दलाल, इनके नेता, इनके सब जो बैठे हैं बड़े बड़े खूंखार, वो लूट ले जाते हैं। और नई पार्टी के, आपको याद होगा, देश के उस समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, कहते थे हम तो 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो जिसके पास जाना है उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन 56 इंच के सीने वाले माननीय मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से जितना भी पैसा जिसके लिए भेजा जाता है, सीधे एक बटन दबाते हैं और खाते में वो पैसा पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? अब इन बेईमानों को भाजपा कैसे सहन होगी जो 100 रुपये में से 85 रुपया खा जाते थे? तो यह बेईमानी और ईमानदारी के बीच का चुनाव है। गुंडागर्दी, जमीन पर कब्जा, दंगा, अपहरण, जिनका यह चरित्र रहा हो उनको सुशासन नहीं पसंद आता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे सबका साथ सबका विकास का संकल्प लेकर के सेवा के लिए मैदान में आई। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अभी भी बहुत पीछे। इसने 100% लिया, 100%, 9 की 9 सीटें। तो मुझे आप पर गर्व है, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। और हमने भी जो वादा किया था कि अगर आप कमल खिलाएंगे तो हम आगरा सहित पूरे उत्तर प्रदेश को कमल के फूल की तरह खिलाने का कोई कसर बाकी नहीं रखते। और आपने लगातार देखा होगा विकास की गंगा जी और यमुना जी साफ आपकी आंखों के सामने बह रहे। हमने जहां सबसे बड़ा काम उत्तर प्रदेश को अराजकता से बाहर निकालने का काम किया, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को, भ्रष्टाचारियों को जिस भाषा में समझते थे उस भाषा में समझा करके उनको सही रास्ते में लाने के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई किया। वहीं विकास के मामले में भी अगर मैं आपसे ही पूछूं, 2000 कई बार भूल जाते हैं हम लोग, 2017 से पहले आप बताइए बिजली कितने घंटे आती थी? भूल गए कि याद है? 8 घंटा। और अब 2017 से पहले से ज्यादा बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये क्या है? ये सुशासन का प्रतीक कमल का फूल है जिसके कारण पहले से ज्यादा बिजली मिल रही है। मैं भी जानता हूं 2017 से पहले अगर गांव में लगा हुआ ट्रांसफार्मर जल जाता था तो कितने महीने आपको चक्कर लगाना पड़ता था, बिना पैसा दिए ट्रांसफार्मर लगता था क्या? आज क्या स्थिति है? सपा, बसपा और ये जो गठबंधन था कांग्रेस और भाजपा, इनमें फर्क साफ है। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते हैं, देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ जाता। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी को आप देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाते हैं तो गरीब का घर भी, गरीब की कॉलोनी भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना दी जाती है। बनती है कि नहीं बनती है? आप
जिन लोगों ने देश में भ्रष्टाचार किया, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार उठा करके बोलिए सती मैया की, सती मैया की, सती मैया की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आज देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं 2017 में भी सती माता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आया था और आप सबसे कमल खिलाने की अपील की थी और आपने 2017 में कमल खिला दिया, भाजपा को जिता दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं राजकुमार चाहर जी के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने आया था इसी मां के दरबार में। आपने 2019 में भी अपना आशीर्वाद देकर के रिकॉर्ड वोटों से फतेहपुर सीकरी लोकसभा में कमल खिला दिया। और आज मैं फिर 2022 में श्री छोटेलाल जी को आप सबको सौंप करके जा रहा हूं माता जी के इस चरणों में कि आप सब 2022 में भी 2017 का 2019 का रिकॉर्ड तोड़ करके बहुत बड़े अंतर से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में छोटेलाल वर्मा जी को अपना आशीर्वाद देकर के भेजने का काम करें। मंच पर हमारे जो जिले के अध्यक्ष छोटे भाई श्री गिरिराज कुशवाहा जी, आप सब परिचित हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। हमारे लोकप्रिय सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार चाहर जी, मंच पर पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, हमारे आगरा के वरिष्ठ नेता श्री शिवशंकर शर्मा जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी श्री उदय प्रताप सिंह जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री राकेश कुशवाहा जी, मंच पर अलग अलग दायित्व हैं, मैं नाम ले रहा हूं, दायित्व का भी नाम लूंगा, समय लगेगा। ऐसे हमारे सम्मानित शिव कुमार जी, श्री अमर सिंह गुर्जर जी, श्री बजरंगी जी, श्रीमती आशा देवी जी, श्री ठाकुर हरेंद्र कुमार जी, श्री अवनीश कुमार गुप्ता जी, श्री हीरा सिंह जी, श्रीमती बबीता चौहान जी, श्री सोनू रघुवंशी जी, श्री संदीप गुप्ता जी, श्री नितिन गुप्ता जी, श्री मयंक जादव जी, श्री अनिल शर्मा जी, श्री दिलीप। ज्यादा सीटें भाजपा जीत रही है। आगरा सती माता के मंदिर में आकर के जब भी मैं आशीर्वाद मांगता हूं तो आशीर्वाद सफल होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी हम आगरा की सभी 9 और प्रदेश में 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। डॉक्टरों के सरगना में क्या, पूरे जितने भी प्रकार के अपराधी होते हैं उनके सरगना।